आज मैं मुस्लिम विधि से संबंधित प्रावधानों को डील करने वाली हूँ। आज मैं मुस्लिम विधि से संबंधित प्रोविज़न को डीपली तो नहीं बताऊँगी, लेकिन मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि लॉ के जो भी स्टूडेंट हो या लॉ की प्रिपरेशन जो वैसे स्टूडेंट जो लॉ के प्रिपरेशन कर रहे हों या वैसे स्टूडेंट जिन्हें लॉ में रुचि हो, उन्हें एक ओवरव्यू मिल सके, जिससे कि उन्हें पता चल सके कि हाँ, मुस्लिम विधि का पाठ्यक्रम क्या है और मुस्लिम विधि के अंतर्गत हम लोग को क्या क्या पढ़ाया जाएगा, या फिर मुस्लिम विधि के अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें डील करनी है। इन सब चीज़ों से रिलेटेड एक बेसिक आपको नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैं उतना ज़्यादा डीपली तो नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाँ, मुस्लिम विधि में किन किन चीज़ों को डील किया जा रहा है, इसमें इसका पाठ्यक्रम क्या है और इनका क्या क्या इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो मुस्लिम विधि सर्वप्रथम एक व्यक्तिगत विधि है। मुस्लिम विधि व्यक्तिगत विधि का एक सर्वप्रथम पार्ट है। यह व्यक्तिगत विधि इसलिए है क्योंकि यह सभी धर्मों पर अप्लाई ना होकर केवल और केवल मुस्लिम धर्म को अपनाने वाले व्यक्तियों पर अप्लाई होता है, और मुस्लिम धर्म में मुख्य रूप से ईसाई और फारसी को भी शामिल किया गया है। मुस्लिम धर्म को अपनाने वाले व्यक्ति मुस्लिम धर्म को अपनाने वाले व्यक्ति को हम इस प्रकार से मान सकते हैं कि जो भी व्यक्ति अल्लाह में विश्वास करते हैं, जो भी व्यक्ति पैगंबर मोहम्मद साहब के आदर्शों, गुणों, विचारों, इन सब को फॉलो करते हैं, उन्हें मुख्य रूप से मुस्लिम धर्म को अपनाने वाले व्यक्ति माना जाता है। इसका एक पहचान यह भी है कि वैसे व्यक्ति जो डेली रोज़ा रखते हों, वैसे व्यक्ति जो पैगंबर मोहम्मद साहब में विश्वास रखते हों, उन्हें मुस्लिम लोग माना जाता है। मुस्लिम विधि के स्रोत की बात करें तो इसके 2 स्रोत हैं। प्राथमिक स्रोत अर्थात प्राचीन स्रोत में इसके 5 टाइप हैं। पहला कुरान, दूसरा हदीस और व सुन्नत, तीसरा कयास और चौथा इजमा। और अगर मैं द्वितीय स्रोत की बात करूं तो इसमें प्रथाएं, हमारा न्याय साम्य वो सद्विवेक, और हमारा जो भी न्यायिक निर्णय होता है उसे भी इसमें शामिल किया गया है। कुरान मुस्लिम विधि का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है, क्योंकि प्रत्येक मुस्लिम कुरान को एक बहुत ही पवित्र धर्म ग्रंथ माना गया है मुस्लिम विधि में, और प्रत्येक व्यक्ति कुरान को बहुत ही पवित्र मानते हैं मुस्लिम लॉ में। फिर अगर मैं बात करूं कि मुस्लिम धर्म में मुख्य रूप से मुस्लिम लोग में किस प्रकार से विवाह होती है, विवाह का क्या रीति रिवाज है, विवाह की आवश्यक शर्तें क्या है, क्योंकि मुस्लिम विधि में विवाह को एक सिक्रामेंट ना मानकर, अर्थात एक सांस्कृतिक प्रक्रिया प्रथाएं ना मानकर इसे एक कॉन्ट्रैक्ट अर्थात संविदा माना गया है। क्योंकि मुस्लिम विधि में विवाह की वही रीति रिवाज है जिस प्रकार से हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ डील होता है, ठीक उसी प्रकार से मुस्लिम विधि में विवाह को भी डील किया जाता है। फिर अगर मैं बात करूं, मुस्लिम विधि की जो उत्पत्ति है वो पैगंबर मोहम्मद साहब अर्थात प्रॉफिट मोहम्मद साहब से जानी जाती है, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद साहब से पहले मुस्लिम विधि का ना ही उतना ज़्यादा कोई अस्तित्व था और ना ही इसका उतना ज़्यादा कुछ मान्यता था। तो मुस्लिम विधि की मान्यता का श्रेय अर्थात मुस्लिम विधि के संस्थापक का जो श्रेय है वो हम लोग पैगंबर मोहम्मद साहब को ही देते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब का थोड़ा सा अगर परिचय की मैं बात करूं तो इनका जन्म सर्वप्रथम 571 AD अर्थात 571 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 632 AD अर्थात 632 ईसा पूर्व में हुई थी। इनकी पत्नी का नाम अमीना, इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, और इनकी एक बेटी थी जिनका नाम आयशा था, और इनके सर्वप्रथम जो अनुयायी थे वे इनके दामाद अर्थात उनकी बेटी आयशा के जो पति थे अली थे। और इनका ये मक्का से मदीना जो है वो 622 AD में आए थे, और यहीं से मुस्लिम विधि की उत्पत्ति को जाना जाता है। फिर मुस्लिम विधि में विवाह मुख्य रूप से 3 प्रकार से होते हैं।
इनमें वैलिड वैलिड वाइड और वैलिडेबल है, यानी कि वैध विवाह, शून्य विवाह और शून्यकरणीय विवाह, जिसे सिहार, विना और वाल भी कहा जाता है मुस्लिम विधि में। फिर मुस्लिम विधि में उत्तराधिकार से रिलेटेड प्रोविज़न को डील किया जाता है। इसमें वसीयत से रिलेटेड प्रोविज़न को डील किया जाता है, अर्थात मुस्लिम व्यक्तियों में किस प्रकार से वसीयत की जाती है, मुस्लिम विधि में सक्सेशन किस प्रकार से होता है, मुस्लिम व्यक्तियों में तलाक का, डाइवोर्स का क्या प्रोविज़न है। तो मुस्लिम लॉ इन सब चीज़ों पे भी डील करता है। और मुस्लिम लॉ जो है यहाँ इसमें, हाँ, सर्वप्रथम सबसे इम्पॉर्टेंट, मुस्लिम विवाह के लिए कौन कौन सा पक्षकार आवश्यक है, यानी कि पक्षकारों की एलिजिबिलिटी से संबंधित प्रोविज़न भी दिया गया है। अगर जो पक्षकार है, यानी कि वर वधू जो है, अगर वो नाबालिग है, वो 15, क्योंकि इसमें विवाह के लिए जो एक एज निर्धारित किया गया है वो बस प्यूबर्टी अर्थात 15 वर्ष ही निर्धारित किया गया है। और ये इसमें खून के रिश्ते, मतलब इसमें किसी से भी, मतलब विवाह, एक लड़का है तो विवाह किन से कर सकता है, एक लड़की है, लड़की का विवाह किन किन से हो सकता है, इन सब चीज़ों को भी डील किया गया है। और अगर जो पक्षकार है वो खुद विवाह करने में सक्षम नहीं है तो इनका विवाह इनके संरक्षक के द्वारा भी करवाया जा सकता है। संरक्षक को मुस्लिम विधि में जिब्र कहा जाता है। तो इस प्रकार मुस्लिम विधि निम्न इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न को डील करता है। आज मैं एक बस ओवरव्यू दे रही हूँ कि हाँ, मुस्लिम विधि में हम लोग किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं और मुस्लिम विधि में किन किन चीज़ों को डील किया गया है। धन्यवाद।